राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मवाणी में। भक्तों, आज हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत कब है, कब रखना है, कौन से उपाय करने हैं, क्या पूजा की विधि रहेगी। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दी जाएगी। आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। एकादशी का व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। जब जया एकादशी 2026 है तो भक्तों में उत्साह और भी दुगना हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसे प्रेत योनि जैसी नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। यह दिन उन लोगों के लिए खास है जिन अपने पिछले जन्मों के पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना चाहते हैं। हम आपको जया एकादशी की सही पूजा विधि, मुहूर्त, व्रत नियम के बारे में विस्तार से बताऊंगी ताकि आप अपनी पूजा विधि पूर्वक संपन्न कर सकें। जया एकादशी को भेमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आप भी इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हो तो इसके शुभ समय और नियमों को समझना बहुत ही अधिक जरूरी है। आइए चलते हैं 2026 की जया एकादशी की जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसे पाप विनाशिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पिशाच योनि से बच जाता है। उसे इस जैसी पिशाच योनि जैसी गंदी योनियों को मिलने का भय दूर हो जाता है। इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। यह दिन दान, पुण्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अधिक उत्तम माना गया है। साल 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से शुरू हो जाएगा। यह तिथि अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन वीरवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जा गया है। जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। इसमें किसी भी मांगलिक कार्य को आप बिना किसी को दिखाए यह अत्यंत शुभ कार्य कर सकते हो। इसके अलावा इस दिन इंद्र और रवि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योगों में की गई पूजा कई गुना फल मिलता है। जो अब अगले दिन हम पारण का समय जानेंगे। जो एकादशी का व्रत का पारण है वो 30 जनवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:20 के बीच में रहेगा। वे इसी सीमा के अंदर ही अपने व्रत का पारण करें ताकि उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब पूजा विधि के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें। सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहने मंदिर में भगवान विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। याद रखें, विष्णु जी की पूजा में तुलसी कदल का विशेष महत्व होता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते, ना ही कोई भोग को स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। आप चाहे तो इसके 108 बार जाप कर सकते हैं, 1 माला कर सकते हैं, 2 माला, जितना भी आपके पास समय हो आप उस दिन अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शाम के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धापूर्वक जया एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ें और सुनाएं। रात के समय जागरण करना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को भोजन का दान करें और साथ में दक्षिणा भी अवश्य दें। इसके बाद आप सात्विक भोजन के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जया एकादशी से जुड़े हुए कुछ नियम, जिन नियमों को अपनाकर हम अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं।
एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या कोई भी गलत भावना ना लेकर आए। मन को शांत रखें। इस दिन चावल खाना बिल्कुल ही वर्जित होता है। आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, पर चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें प्याज, लहसुन जैसी अन्य तामसिक चीज़ों का भी प्रयोग इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात के समय जमीन पर सोना, भगवान का कीर्तन करना सबसे उत्तम है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए, इससे व्रत का पुण्य कम होता है। झूठ बोलने और निंदा करने से बचें, क्योंकि एकादशी मन की भावना को शुद्ध करने का पर्व है, ना कि किसी की निंदा करने का। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत से बाधा से मुक्ति मिलती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन के सुख शांति के मार्ग खुलते हैं और मानसिक तनाव भी दूर होता है। जया एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आप वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे कुंडली के गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में आप पीली ध्वजा भी अर्पित करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करना निश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हमने नमक खाया है या मैं बिना कुछ खाए रह नहीं सकती। बस मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत कीजिए, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त